बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। और कैसे रोज़े जा रहे हैं आप लोगों के, मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। और सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है, ये दूसरे रोज़े की सहरी का व्लॉग है। और बस अज़ानें हो गई हैं तो मैं वज़ू करके और नमाज़ पढ़ ली थी फ़जर की। फिर मैंने कहा थोड़ा कुरान पाक भी पढ़ लूँ। सारा दिन तो फिर बच्चों के साथ और घर के किचन के काम के साथ, तो फ़जर में ये है कि थोड़ा बहुत पढ़ लो और इशा की नमाज़ के बाद थोड़ा बहुत पढ़ लो तो सही रहता है। आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। किस तरह से माशाल्लाह रोज़े, वैसे 3 रोज़े हो गए हैं आज, लेकिन ठंडे रोज़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल भी पता नहीं चलता है ना भूख का ना प्यास का, और बस काम करते करते ही सारा दिन गुजर जाता है और बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि हमने खाना नहीं खाया या हमने पानी नहीं पिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रोज़े जा रहे हैं। और जैसे ही रमज़ान शुरू हुए तो अल्लाह पाक ने मौसम भी इतना खुशगवार कर दिया, इतना प्यारा, कि फ़र्स्ट रोज़े को तो बारिश भी बरसा दी और रोज़े जो हैं बहुत अच्छे हैं। और वैसे भी हम तो जो ख़वातीन हैं वो घर में ही होती हैं, तो हमें तो मतलब सुकून ही लगता है। लेकिन ये मर्द हज़रात बाहर निकलते हैं, कामों पे जाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा जो है हेडेक होता है। लेकिन फिर भी उसके मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह जो हीट स्ट्रोक वगैरह में जो रोज़े रखे हैं उससे तो बहुत बेहतर रोज़े हैं। और अल्लाह ताला सारे रोज़े ऐसी आसानी के साथ और ठंडे गुजरवा दें। तो बस यहाँ पे नमाज़ कुरान पढ़ने के बाद ये मेरा बेटा अब्दुर्रहमान ये उठ तो गया था सहरी में रोज़ा रखने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं हुई क्योंकि इसको बहुत तेज़ टेम्परेचर हो रहा था। तो फिर उठा और थोड़ा बहुत बस इसने चाय वाय पी। तो बाबा ने बोला कि बस तुम छोड़ दो, चले जाओ और सो जाओ, तुम्हारी तबीयत इस काबिल नहीं है कि तुम रोज़ा रख सको। तो वो आके दोबारा लेट गया, तो इसको जाड़ा भी चढ़ा था। और जो है ये दोपहर का टाइम शुरू हो गया है और अब जो है मैंने कहा मैं कुछ बना लूँ खाने पीने के लिए, अफ्तारी के लिए। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, गोश्त भी खा लिया, मुर्गी भी खा ली, तो बस उसके बाद अब बचता क्या है और इसके अलावा कुछ समझ में भी नहीं आता। तो मैंने कहा आज जो है मैं ये मलका मसूर बनाती हूँ चावल के साथ, और इसके साथ थोड़ी सी पकौड़े वगैरह फ्राई कर लूँगी, तो अच्छा सा कॉम्बो बन जाएगा। लेकिन उसके साथ बाद हुआ क्या, जब मैंने दाल चढ़ाई वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। इस दाल की रेसिपी बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे स्टाइल से और मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको, क्योंकि बहुत टेस्टी होती है। सिंपल सी दाल होती है, लेकिन जब ये बन के तैयार होती है तो आप इसको चम्मच से ही खा लें चावलों के अलावा। यानी कि चावलों से तो खाते ही खाते हैं, लेकिन इसको चम्मच से भी बहुत खा लेते हैं। ये खट्टी भी होती है, इसमें इमली का पल्प भी डलता है, तो बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी होती है। तो ये दाल धो के मैंने जो है तकरीबन 1 कप से भी आधी ली थी, क्योंकि रमज़ान के दिन है कोई खाता नहीं है, पड़ी रहती है और फिर दूसरे दिन जो है वो फ्रेश खाना ही बनता है। तो इसलिए मैंने 1 कप से भी कम ही दाल चढ़ाई थी, कि ज़्यादातर मैंने और मेरे हस्बैंड ने ही खानी थी। बाकी बच्चे तो इतने उससे नहीं खाते हैं, तो बस मैंने कहा हम हमारे लिए पूरी हो जाए। तो मैंने दाल धो के जो है ये पतीले में चढ़ा दी है। इसमें 2 टमाटर डाले हैं, अदरक लहसुन का 1 टीस्पून डाला है, और ये आधी प्याज जो है ये भी मैं स्लाइस करके इसमें डाल दूँगी। साथ ही इसमें जो मसाले जाएंगे वो हल्दी पाउडर है हाफ़ टी स्पून, और लाल मिर्चों का पाउडर है ये भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून है, और नमक साथ में डाल दें इसके। अब इसको बस पकने के लिए छोड़ देंगे, और इसको इतना पकना है कि ये दाल पकते पकते इसी में ही गल जाए। आप चाहे तो इसको ढक के पका लें, चाहे तो खोल के पका लें। ये आधी प्याज जो है बची थी वो मैंने बचा ली है, चॉप काटी थी। साथ ही मैंने कहा आलू के कटलेट्स बना लेती हूँ, यानी तो आलू का कोई भुर्ता टाइप बना लूँगी। तो मैंने कहा उबलने चढ़ा दिए, तो मैंने कहा उबल जाएंगे तो फिर डिसाइड कर लूँगी कि मुझे क्या बनाना है। तो ये भी आलू भी मैंने धो के चढ़ा दिए थे। आलू ये आपको 2 तरह के नज़र आ रहे होंगे, ये लाल आलू और एक ये दूसरा पता नहीं कौन सा देसी आलू होता है, कौन सा आलू होता है मुझे अब पता नहीं है। लेकिन ये लाल आलू ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये मीठे नहीं होते। और मीठा आलू तो बहुत ही बुरे लगते हैं खाने में, और हमारे यहाँ कोई भी शौक़ से नहीं खाता और पसंद नहीं करता। पूरी जो हांडी है, जो सालन वो डिश है, वो पूरी ख़राब लगती है मीठे आलू के, ऐसा लगता है शकरकंदी खा रहे हैं। तो इसलिए लाल आलू जो है ये मैंने ख़ास तौर पे लिए थे, ताकि कटलेट्स वगैरह या भुर्ता जो भी बने तो वो मज़े का बने। दाल और आलू मैंने चढ़ा दी हैं। इसके बाद जो है मैंने कहा मैं छत पे जाके मैट्स वगैरह ले आऊँ। कल बारिश हुई थी तो मैंने धो के जो है हाथ के हाथ मैट्स, हम छत पे गए थे, छत भी बहुत गंदी हो रही थी, तो मैंने कहा हाथ के हाथ छत भी धो दूँ और मैट्स वगैरह भी धो दूँ, क्योंकि मेरा बाहर टेरेस का मैट और किचन का मैट बहुत गंदा हो रहा था। बहुत दिनों से मेरे उसमें था ये जहन में कि मैं इसको धोऊँगी ले जाके, लेकिन हो नहीं पा रहा था। छत पे स्पेशली जाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग छत पे इतना जाते ही नहीं हैं।
तो बारिश थी, बच्चे चढ़े तो मैं भी ऊपर चली गई कि चलो इसी बहाने जो है छत की सफाई देंगे। छत अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साफ़ कर दी पूरी वाइपर पानी डाल डाल के, कि बहुत गंदी छत हो रही थी। आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि छत पे कोई आता नहीं है और धूल मिट्टी परिंदे ये सारी चीज़ें और बाजरा वगैरह डालते हैं, तो उसकी वजह से बहुत गंद फैलता है। तो ये मैट वगैरह साफ़ हो गए थे और ये सूख भी गए थे, तो मैंने कहा चलो अब सफाई कर रही हूँ, इनको नीचे ला के डाल दूँ ताकि इनको बिछा सकूँ मैं। तो बस जो है अब जो है ये मैट वगैरह मैं नीचे लेकर आ गई थी और घर की सफाई जो है मैं कर चुकी थी। अब मुझे टेरेस की सफाई करनी है, तो टेरेस की सफाई वगैरह करके तो फिर मैं इसको बिछा दूँगी। और बहुत गंदा हो रहा था और इसका कलर भी एकदम ब्लू से ब्लैक ब्लैक सा हो रहा था, क्योंकि इस पे आते हैं चप्पलें वगैरह रखते हैं तो बहुत गंदा लग रहा था और मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी कि मैं इसको जल्दी से साफ़ कर दूँ। तो बस जो है मैं इसको लेकर आ गई थी और अब मैंने जो है इसको रखा है और मैं किचन में दोबारा आ गई। और इमली मैंने कहा कि भिगो दूँ थोड़ी सी। ये मैंने रात में जो है माश की दाल जो है 1 कप जो है भिगो के रख दी थी कि मैं इसके दही बड़े बनाऊँगी। तो ये बस रात से भीगी हुई है। अब इसको वॉश करके जो है मैं धो लूँगी और इसको फिर ग्राइंडर में डाल के इसका पेस्ट बनाना है मुझे। उसमें मैंने नमक और सोडा डालना है, 1 चम्मच हाफ़ टी स्पून सोडा और हाफ़ टी स्पून नमक डाल के इसको ग्राइंड कर लूँगी, ताकि इसका अच्छा सा थिक सा पेस्ट बन जाए। फिर इसके बड़े बनाऊँगी। साथ ही इमली भी निकाली थी कि इमली की मीठी चटनी दही बड़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं जो दही बड़े बनाती हूँ ये मीठे होते हैं। तो बस अच्छी तरह से पूरी रात का रखा हुआ पानी जो इसमें है और वो ऊपर झाग सा भी आ गया और मैला मैला सा पानी हो रहा है, तो वो मैंने कहा कि धो के जो है मैं इसको रख दूँ, फिर मैं आके दोबारा इसको पीसने के लिए ग्राइंडर में डाल दूँगी। बस सारा दिन काम में गुजर जाता है, वो पता ही नहीं चलता। और ख़ासतौर पर रमज़ानों में तो बिल्कुल भी नहीं इस बात का अंदाज़ा होता कि आपने बैठना है या आराम करना है। सुबह बिस्तर पे उठने के बाद से जो है सारा दिन ऐसा हमारा मशीन की तरह गुजरता है कि किचन, सफाइयाँ, घर के काम, बच्चे। तो बस ये टेरेस की सफाई मैंने कहा फटाफट मैं कर दूँ, क्योंकि बहुत मिट्टी धूल आती है। एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि आप ये बोलें कि नहीं आज एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता कि आप बोलें कि छोड़ो आज रहने दो, आज झाड़ू नहीं लगाते, क्योंकि हो ही नहीं सकता। फिर ये सारा कचरा उड़ के जो है घर के अंदर आता है, तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है और फिर मुझे जो है बस बर्दाश्त नहीं होता। फिर मैं जितनी भी थकी हुई हूँ तो मैं झाड़ू लगाए बगैर बैठती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैं तो बच्चों से बाहर की चप्पलें भी अंदर लाते हैं तो बहुत गुस्सा करती हूँ कि मत लाया करो, सारा गंद हो जाता है। तो बस ये है कि टेरेस की मैंने कहा सफाई कर दूँ। मैं सफाई करने के बाद जो है फिर मैंने यहाँ का पोछा वोछा मार दिया था, सॉरी लगा दिया था, पोछा वगैरह लगा दिया था और जो है उसके बाद मैट वगैरह डाल दिया था मैंने। तो मेरा टेरेस अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। उठते साथ ही घर की सफाई कर लो तो ठीक रहता है, वरना बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उठते साथ ही सफाइयाँ नहीं करते और सारा दिन घर गंदा पड़ा रहता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है इस चीज़ की। मुझे होता है कि उठते साथ ही सबसे पहले मेरा घर सिमट जाए और मैं सफाई कर लूँ। तो ये देखें मेरा जो है टेरेस है अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। मैंने सफाई भी, झाड़ू भी लगा लिए, पोछा भी लगा लिए और मेरा टेरेस देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा। मेरा मैट भी बिल्कुल एकदम ब्लू हो गया है। तो ये देखें, अब ये किचन का मैट है, मैं किचन में डाल दूँगी। मैं ख़ुद भी बहुत सफाई का ख्याल रखती हूँ कि गंदगी ना फैले। और ये अफ्तारी का टाइम हो गया था तो मैंने काले छोले बनाए थे, ये दही बड़े हैं, ये पापड़ी, इमली की चटनी, फ्रूट चाट और ये खजूर। और जो बात मैंने आपको बतानी थी, और ये मैंने बिरयानी बना ली थी। दाल तो मैं इनको कल खिलाऊंगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैंने बना ली थी तो अब वो ज़ाया तो करूँगी नहीं, मैं कल इनको खिलाऊंगी। लेकिन अभी आज मैंने देखा कि आज फ्राइडे का दिन है और ये है कि फ़्राइडे को ज़रा कुछ अच्छा ही होता है, खाना चाहिए। मतलब से होता है कि एक जुम्मे का दिन होता है, नमाज़ वगैरह पढ़ कर आते हैं तो इसलिए मैंने कहा चलो आज बिरयानी बना लेते हैं। अब यह है कि दाल मैं कल बनाऊंगी और पकौड़े वकौड़े जो मैंने बनाने का सोचा था वो भी इंशाल्लाह उसके साथ कल बनाऊंगी। और ये अफ्तार के बाद का व्लॉग है। तो हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली थी और चाय पीने के बाद मैंने थोड़ी देर जो है मैं लेट गई थी, आराम किया था, क्योंकि रोज़ा खोलते ही बस बिल्कुल ऐसी हालत होने लगती है कि जैसे बिल्कुल हाथ पाँव ढीले हो रहे हैं। तो मैंने कहा थोड़ी देर बैठूंगी, रेस्ट करूँगी, उसके बाद आके मैं किचन साफ़ करती हूँ, बर्तन धोती हूँ। तो बस ये मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जो है किचन में आ गई थी और अपने बर्तन वगैरह जो है डिश वॉश करने लगी थी और किचन वगैरह साफ़ करने लगी थी सारा। हाथ के हाथ किचन साफ़ कर लो तो ठीक रहता है, लेकिन अगर थोड़ी देर बैठ जाओ तो फिर बड़ा ही वो कोफ्त होने लगती है। वैसे तो मैं कर लेती हूँ हाथ के हाथ, लेकिन यह है कि थोड़ा सा बैठ गई थी कि रोज़ा खोलते ही थोड़ा थकन से फ़ील हो रही थी। तो बस उसके बाद जो है सारा किचन वगैरह साफ़ किया मैंने। और किचन साफ़ करने के बाद आज मैंने एक नई चीज़ ट्राई की है, वो है कि मैंने आज दही डालने की कोशिश की है। मैंने इससे पहले कभी भी जो है दही नहीं जमाया था, तो आज मैंने कोशिश की कि मैं दही जो है वो जमाती हूँ। और ये जो दाल है ये मैंने देखें ये पूरी डन हो गई है, घुट चुकी है ये, और मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और कल इस्तेमाल करूँगी। और ये दूध मैंने गर्म कर लिया है और लाइट भी चली गई है साथ के साथ ही हमारी।
तो ये दूध मैंने बॉईल करके रख लिया है। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी, उसके बाद मैं इसको दही जमाने के लिए रख दूँगी। सारे काम मेरे डन हो चुके हैं। अब ये ट्रे वगैरह भी जो है बर्फ़ की, ये भी जूस के लिए मैंने निकाली थी, तो अब ये भी मुझे जो है रिफ़िल करके रखनी है दोबारा से, ताकि कल काम आ सके जब जूस बनाने के लिए मैं खड़ी हूँ, तो ऐसा ना हो कि बर्फ़ ना हो मेरे पास। तो इसलिए ये बर्फ़ भी मुझे भर के रखनी है। और दूध मेरा जो है रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, तो अब मैं जो है दही जमाने की तैयारी कर रही हूँ। बस अल्लाह करे जम जाए, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया। आज पहली दफ़ा जो है मैंने कहा ट्राई करती हूँ, क्योंकि बाज़ार में बहुत महंगा दही हो गया। वैसे 70 रुपये था रमज़ान से पहले, और रमज़ान शुरू होते ही दही जो है 80 रुपये हो गया, उस पर 10 रुपये बढ़ा दिए गए। तो रमज़ान पहले ही महंगाई का तूफ़ान हमारे सरों पे था, और रमज़ान में और लोगों ने जो है वो महंगाई कर दी है, हर चीज़ पे पैसे बढ़ गए। तो बस अल्लाह ताला रहम करे हमारे ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर। और ये दही मैंने सारा इसके अंदर शामिल कर दिया है, और शामिल करने के बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी, और देखती हूँ कि सुबह तक इसका क्या रिज़ल्ट रहता है, तो वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी फिर मैं। अब इसको मैं जो है ढक के किसी ऐसी गर्म जगह पे रखूँगी, ताकि इसको थोड़ी सी गरमाइश मिले, और इसके जो गुड बैक्टीरियाज़ हैं वो अपना काम करना शुरू करें, तो मेरा दही फिर जो है जम जाएगा। और अगर मैं कामयाब हो गई, तो फिर अब मैं घर में ही दही जमाना शुरू करूँगी, बाज़ार से नहीं मंगवाऊँगी। ये मैंने इसको कपड़े से और अच्छी तरीके से ढक दिया है, ताकि थोड़ा सा और इसको हीट सी मिल जाए, गरमाइश मिले, और दही जल्दी ठीक हो जाए। अब ये सुबह का वक्त है, मैं सुबह उठने के बाद किचन में आई हूँ, तो मैंने देखा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह दही मेरा काफ़ी हद तक जो है जम गया है। और मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि अल्लाह का शुक्र मैं कामयाब हो गई। और जो है मतलब बहुत ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि मतलब ये देखें काफ़ी ठीक टेंडेंसी आ गई है इसकी, ये बहुत अच्छी तरीके से मतलब हो गया है। अब 2-4 दफ़ा और डालूँगी तो इंशाल्लाह और एक्सपर्ट हो जाऊँगी, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी तरीके से हो गया। इसके साथ ही आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।